हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। कक्षा 12 की बायोलॉजी में अध्याय हमारा 1 चल रहा था। अध्याय 1 में अब मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो के बाद अब क्या पढ़ेंगे हम सीड मतलब कि बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बीज के बारे में संरचना देखें। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है, जो ओवरी का ओव्यूल होता था, क्या होता है ओव्यूल। ओव्यूल ही आगे जाके बीज बनाता था। कैसे? हमने देखा था जब परागण की क्रिया हो गई थी, तो परागण की क्रिया में हमने यहाँ पे देखा था, ये अपना गायनोसियम में पिस्टल कार्पल था, ये हमारा ये पूरी ओवरी थी, ठीक है। अब इस ओवरी में हमने देखा था कि यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ था। पॉलिनेशन से यहाँ पे पॉलिन ट्यूब बनी थी। ये पॉलिन ट्यूब धीरे धीरे बढ़ती जाती थी और यहाँ पे आ जाती थी, माइक्रोपाइल वाले पार्ट पे आ जाती थी, ठीक। अब ये पॉलिन ट्यूब जैसे ही माइक्रोपाइल वाले पार्ट पे आएगी तो इस पॉलिन ट्यूब में 2 जर्म सेल होती थी। तो पहला जर्म सेल इस एग सेल के साथ फ्यूज होता था। क्या होता था? इस पहला जर्म सेल इस एग सेल के साथ फ्यूज होता था। अब हमें पता है जो जर्म सेल है ये मेल गैमिट है और जो ये अपना एग सेल है ये फीमेल गैमिट है। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन के बाद एक नई कोशिका बनती है जिसे क्या कहते हैं? जाइगोट। तो और जाइगोट ही आगे जाके क्या बना रहा था? एम्ब्रियो। तो वही पॉइंट अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जब जाइगोट बन गया था, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन गया था, तो वही एम्ब्रियो आगे जाके क्या बना रहा था? बीज बना रहा था। अर्थात ओवरऑल पॉइंट जो हमारा ओव्यूल था, जो हमारा बीजांड था, बीजांड ही आगे जाकर बीज का निर्माण करता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है बीज का निर्माण कहाँ से होता है? तो बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। अब नॉर्मल फिर से दूसरा पॉइंट देखें, जो हमारा पादप होता है, इस पादप में हमारा लैंगिक जनन किया गया। लैंगिक जनन होने के बाद अंतिम उत्पाद हमारा क्या बना? बीज बना। क्या बना? अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है कि जनन की क्रिया के दौरान अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो बीज बनता है। किससे बनता है? तो बीजांड से बीज बनता है। अब जब यहाँ पे ये परिवर्तन होंगे तो कुछ और परिवर्तन होंगे। जो हमारी अंडाशय अर्थात ओवरी होती है, ये ओवरी आगे जाके फल में या फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती थी। ओव्यूल सीड में बदल जा रहा था। अब ओव्यूल के या ओवरी की स्ट्रक्चर देखें तो ओवरी की स्ट्रक्चर में हमने 2 पार्ट देखे थे एक्सटर्नल, जिसको इंटीग्यूमेंट बोला था। इंटीग्यूमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, एक तो बाहर एक अंदर। अर्थात जो बीजावरण था ये बाह्य बीजावरण और अंतः बीजावरण, या बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, या इंग्लिश में जिसको हम क्या बोलते थे? आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। ये आउटर इंटीग्यूमेंट आगे जाके क्या बनाएगी? टेस्टा बनाएगी और इनर इंटीग्यूमेंट आगे जाके क्या बनाएगी? टेगमेन बनाएगी। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो बीज होता था, बीज के ऊपर एक कवर होता था। कवर यहाँ पे टेस्टा और टेगमेन बनते थे। कहाँ से बनते थे? ये इंटीग्यूमेंट जो हमारी लेयर होती थी, ये इंटीग्यूमेंट लेयर बनाती थी। बाहर की इंटीग्यूमेंट टेस्टा बनाती थी, अंदर की इंटीग्यूमेंट टेगमेन बनाती थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, जैसे कि एक फल है, कौन सा? लीची है, जो लीची हम खाते हैं। अब लीची में जो फल भित्ति होती है, ठीक है, लीची में जो फल भित्ति होती है वो पेरिकार्प या बीज बनाती है। यहाँ पे नॉर्मल देखें, ओव्यूल, या हम सीधा बोल सकते हैं लीची के अंदर जो ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल में जो इंटीग्यूमेंट लेयर थी, इस इंटीग्यूमेंट लेयर में बाहर वाली लेयर क्या बनाएगी? टेस्टा बनाएगी। दूसरी लेयर क्या बनाएगी? टेगमेन। और यहाँ पे एक पार्ट और बनेगा एरल, सबसे बाहर जो खाने वाला भाग होता है। अर्थात लीची में हम जो खाते हैं वो क्या कहलाता है? एरल कहलाता है, सबसे बाहर का खाने वाला भाग। अब ये हमने सब देख लिया। इसके बाद बीज बना लिया हमने। बीज कहाँ से बनाया? बीज हमने बीजांड से बनाया था। अब बीज के प्रकार देखें तो बीज यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है एल्ब्यूमिनस, या जिसको हम एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। दूसरा होता है नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। अब जिनमें भ्रूणपोष कुछ मात्रा में पाया जाता है, ध्यान देना बच्चों, जिन ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष कुछ मात्रा में पाया जाता है उनको हम एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का और बाजरा। यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना बच्चों, सीधा सीधा बताएंगे हम। जिनमें भ्रूणपोष कुछ मात्रा में पाया जाता है, ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष कुछ मात्रा में पाया जा रहा है, उसको हम एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस बीज बोलेंगे। उदाहरण में क्या था? गेहूँ, मक्का और बाजरा।
दूसरा पॉइंट अपना क्या है, नॉन एल्ब्यूमिनस, मतलब ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष या जो एंडोस्पर्म होता है कंप्लीट यूज कर लिया जाए, पूर्ण रूप से उसका यूटिलाइज कर लिया जाएगा या उसका उपयोग कर लिया जाएगा। अब जब कंप्लीटली पूरा यूटिलाइज कर लिया गया है, इसका उपयोग कर लिया गया है, तो उसमें कुछ एल्ब्यूमिन बचा ही नहीं, अर्थात उसको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस बीज, जैसे मटर, पीनट्स, मूंगफली, ये सब अपने एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हमने बीज पढ़ लिया है, बीज के प्रकार भी पढ़ लिए। अब आगे हमने देखा था क्या, ओवरी क्या बनाई थी, फ्रूट बनाई थी। मतलब अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रूट का है। कि फ्रूट किसे कहते हैं, फ्रूट के बारे में देखें तो पहला पॉइंट सबसे पहले देखें, फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी में दो वर्ड, पोमोलॉजी, लॉजी माने अध्ययन, पोमो माने फ्रूट से लिया गया है। अगर ये याद नहीं होता है तो एक अपना फ्रूट्स होता है पोमग्रेनेट, उस पोमग्रेनेट से याद हो जाएगा क्या, पोमोलॉजी। अब हमें पता है ओवरी आगे जाके फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही है, ओवरी आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगी, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। ओवरी वॉल, ओवरी मतलब जो अपनी ओवरी है उसकी बाहर की जो भित्तियाँ हैं, ये क्या बनाएंगी, फ्रूट वॉल बनाएंगी, या पेरिकार्प, या सीधा सीधा हम बोलें तो बाहर का जो छिलका होता है या छिकला होता है उसी को हम पेरिकार्प या फ्रूट वॉल कहते हैं। जैसे संतरा को अपन लोग जो छीलते हैं वो अपना क्या कहलाएगा, पेरिकार्प कहलाएगा या फ्रूट वॉल कहलाएगा। सीधी सी बात है, फ्रूट के ऊपर जो कवर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रूट वॉल बोलेंगे। अब ये जो ओवरी के ऊपर जो कवर था उसको हमने ओवरी वॉल बोला था, ओवरी आगे जाके फ्रूट में बना रही तो फ्रूट के ऊपर जो वॉल होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रूट वॉल होगा। ओव्यूल सीड बना लेता था, हम पढ़ चुके हैं। ऐसे फ्रूट जिनमें एंडोस्पर्म भ्रूणपोष कठोर होता है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे फ्रूट्स जिनमें एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कठोर होता है, मतलब सीधी बात बोलें, ऐसे फ्रूट जिनकी गुठली कैसी होती है, कठोर होती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रुप या अस्ठल फल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ड्रुप फ्रूट या अस्ठल फल। जैसे मैंगो, कोकोनट, मैंगो में उसकी जो अंदर जो गोई या गुठली निकलती है वो कितनी कठोर होती है, कोकोनट में कितना कठोर होता है, उसको फोड़ा जाता है फिर उसके अंदर जाके गड़ी का गोला निकलता है। तो यहाँ पे एक पहली डेफिनेशन अपन को मिली, ड्रुप फ्रूट्स किसे कहते हैं। तो सीधा अपन को ध्यान देना है कि ऐसे फ्रूट्स जिसमें भ्रूणपोष कठोर होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रुप फ्रूट्स या अस्ठल फल कहते हैं। उदाहरण में अपना मैंगो और कोकोनट है। अब और फ्रूट्स के बारे में देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प या फल भित्ति के आधार पे, फल भित्ति मतलब फल के ऊपर जो भित्ति होती है उस भित्ति के आधार पे देखें तो फ्रूट्स यहाँ पे फिर से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो ड्राई फ्रूट्स जिनको हम शुष्क फल कहते हैं, दूसरा फ्लैशी फ्रूट जिनको हम गूदेदार फल कहते हैं। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की डेफिनेशन देखें तो सीधा सा पॉइंट है, इफ पेरिकार्प डू नॉट डिवाइड, मतलब जब फल भित्ति विभाजित नहीं होती है, फल भित्ति किसी भी भाग में विभाजित नहीं होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, शुष्क फल बोलेंगे। उदाहरण में सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, गेहूं, मक्का, ये सब किसके, ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वो नहीं होते, काजू बादाम वाली बात नहीं चल रही है, वो अपने अलग रहेंगे। यहाँ पे अपन को अलग देखना है, शुष्क फल या ड्राई फ्रूट्स मतलब ऐसे फ्रूट्स जिनकी जो पेरिकार्प होती है वो किसी भी विभाजित नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स। फ्लैशी में देखें, अब यहाँ पे जो पेरिकार्प है ये विभाजित हो जाएगी, ठीक है। विभाजन मतलब जो छिलका है उसके 3 लेयर बन जाएंगे, एक तो बाहर का छिलका, एक बीच का, एक मध्य का, मतलब एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। जैसे उदाहरण देखें, आम है तो आम का सबसे ऊपर का छिलका ग्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं। फिर उसका जो गूदा जो हम खाते हैं वो होता है मीजोकार्प। उसके बाद फिर अंदर जो गुठली निकलती है वो एंडोकार्प। ओवरऑल इसके कितने हो गए, 3 पार्ट हो गए। तो ऐसे फल जिनकी पेरिकार्प या फल भित्ति कैसी होती है, विभाजित हो जाती है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे विभाजित नहीं हुई, फल भित्ति में कोई भी विभाजन नहीं हुआ, यहाँ पे फल भित्ति में विभाजन हो गया और 3 भागों में विभाजन हुआ, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। जैसा कि ये जो डायग्राम दिया गया है ये हमारा पूरा गाइनोस्कियम होता है। गाइनोस्कियम में ये हमारी ओवरी है, ये ऊपर ओवरी वॉल जिसको हम पेरिकार्प बोल रहे थे, ये अंदर ओव्यूल होता है। इसमें जब फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन की क्रिया हुई, तो निषेचन की क्रिया के बाद ये संरचना धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और अपना ये क्या बचेगी, ओवरी बचेगी। क्या बचेगी, ओवरी। अब ओवरी क्या में बदल रही थी, फ्रूट्स में बदल रही थी, फल में बदल रही थी, तो ओवरी बदल गई फल में, और जो ओवरी का जो कवर था, ओवरी की जो वॉल थी वो क्या में बदल गई, पेरिकार्प में। अब यहाँ पे अगर विभाजन हो गया तो ओवरी वॉल जो सबसे बाहर की उसको बोलेंगे हम पेरिकार्प। बीच में जो गूदा होगा,
बीच में जो गूदा होगा उसको बोलेंगे हम मीजोकार्प, और इसके अंदर एक लेयर होगी जिसको बोलेंगे हम एंडोकार्प, और ये बीच में क्या हो जाएगा हमारा, बीचों बीच क्या रहेगा, बीज रहेगा, क्या रहेगा, बीज। एक एग्जाम्पल है, जैसे नारियल है, तो नारियल में देखें तो एपिकार्प कैसा होता है, सॉलिड होता है या कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर। जो नारियल जिसका हम पानी पीते हैं, जो हरा हरा दिख रहा है, वो हरा हरा क्या है, हमारा एपिकार्प है। जब ये सूख जाता है तो उसमें क्या निकलती है, जटाएं निकलती हैं, जो क्या कहलाता है, मीजोकार्प कहलाता है। क्या कहलाता है, मीजोकार्प। और इसको फोड़ने के बाद जो गरी का गोला निकलता है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। ध्यान देना बच्चों, अगर नारियल का में देखें तो नारियल का जब ग्रीन होता है तो ग्रीन पार्ट पूरा हमारा एपिकार्प कहलाता है। जो नारियल की जटा होते हैं उनको हम मीजोकार्प कहते हैं, और उसके अंदर जो नारियल का गोला निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोकार्प। इस हिसाब से नारियल में भी 3 पार्ट हो जाते हैं। जब नारियल में अगर 3 पार्ट हो रहे हैं मतलब इसकी फल भित्ति विभाजित हो रही है, और फल भित्ति अगर विभाजित हो रही है तो हमें पता है ये कौन सा फल है, गूदेदार फल है। कौन सा फल, गूदेदार फल। अब आगे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब फल की उत्पत्ति के आधार पर देखें, किसकी, फल की उत्पत्ति के आधार पर देखें तो फल हमारे फिर से 2 प्रकार की, एक तो ट्रू फ्रूट जिनको हम सत्य फल या यथार्थ फल कहते हैं, दूसरा फॉल्स फ्रूट जिसको हम कूट फल या आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं, कूट फल या आभासी फल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉल्स फ्रूट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। सबसे पहले देखें, सत्य फल, यदि फल का निर्माण अंडाशय से होता है, अगर केवल फल का निर्माण केवल और केवल अंडाशय से या ओवरी से हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे सत्य फल, जैसे आम, नारियल, पेपेरी। ठीक है। लेकिन अगर फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ किसी अन्य भाग से हो जाए, पुष्प के अन्य भाग से, ध्यान देना, यदि फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प का कोई अन्य भाग ले ले, जैसे थैलेमस भी ले सकता है, दल ले सकते हैं, बाह्य दल ले सकते हैं, कोई भी भाग ले ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असत्य फल या आभासी फल या कूट फल। जैसे उदाहरण सबसे अच्छा एप्पल। क्वेश्चन यही होता है, एप्पल क्या है, तो एप्पल क्या है, एक आभासी फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, काजू, अखरोट, ये सब क्या है, ये हमारे आभासी फल है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, अगर उत्पत्ति के आधार पर फल देखें तो 2 प्रकार के, एक सत्य फल, दूसरी असत्य फल। सत्य फल को हम यथार्थ फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं, असत्य फल को हम आभासी फल, कूट फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। दोनों में केवल एक अंतर है, जब फल का निर्माण अंडाशय या ओवरी से होता है तो उसे हम सत्य फल बोलेंगे, जैसे आम, नारियल। और अगर फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प का कोई दूसरा भाग, हो सकता है बाह्य दल, हो सकता है थैलेमस, हो सकता है दल, कोई भी ले ले, साथ इसका में इसकी सहायता कर दे, तो यहाँ पे जो फल बनेगा उस फल को बोलेंगे आभासी फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल में सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू और अखरोट। तो आशा करता हूँ बच्चों ये इसमें हमने इस वीडियो में हमने देखा है, पहले बीज के बारे में देखा था, बीज के प्रकार देखे, फिर हमने फल देखा, फल के प्रकार देखे, अलग अलग प्रकार देखे, उत्पत्ति के आधार पर देखे हमने फल भित्ति के आधार पर फल देखे। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, व्यूअर्स बढ़ाएं, और अगर इसमें कुछ टर्म्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें जिससे आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।